नमस्कार दोस्तों, दोपहर का वक्त है। गांव में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए आराम का वक्त है। उस आराम के वक्त में कुछ लोग ताश की ऐसी महफिल जमाते हैं और मैं इस वक्त बिजनौर के रास्ते में हूँ, चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। 2-3 गांवों में लोगों से बातचीत करते हुए गुजरते हुए ये अचानक ताश की महफिल जमाए हुए कुछ लोग दिखे। इनसे मैंने पूछा ये कौन सा गांव है, तो गांव का नाम पता चला। पूछा किस बिरादरी के हैं यहाँ ज़्यादा, तो पता चला यहाँ ज़्यादातर सैनी समाज के लोग हैं। तो मुझे लगा इस गांव में जो ये महफिल जमी है इनसे भी बात करें। और कुछ लोग सामने के घर में भी मुझे दिखे जो अभी शायद कैमरा देखकर वहाँ से चले गए। सब कहाँ गए वहाँ जो थे कुछ लोग? हाँ, तो उनसे भी बात करेंगे। सामने घर में भी कुछ लोग दिख रहे हैं। पहले ये बताइए गांव का क्या नाम है? सलेमपुर। सलेमपुर। और ये तहसील क्या हुआ? चांदपुर। हाँ सॉरी, चांदपुर तहसील, चांदपुर विधानसभा क्षेत्र, बिजनौर जिला। और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। कमलेश सैनी यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। बसपा दूसरे नंबर पे थी, सपा तीसरे नंबर पे थी। इस बार क्या होगा, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और अलग अलग समाज, अलग अलग जातीय संरचना में, जातीय खांचे में बटे लोग कैसे देखते समझते हैं चुनाव को, नेताओं को, सियासत को, ये भी समझने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया, जब मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रहा था, ये गांव जो है सलेमपुर ना, तो सलेमपुर में ज़्यादातर किस बिरादरी के लोग रहते हैं? अधिकांश लोग सैनी रहते हैं। दूसरे नंबर पर चौहान, फिर बढ़ई, अन्य छोटे छोटे बिरादरी के और जाटव लोग भी रहते हैं। तो मान लिया कि सैनियों का गांव है, ज़्यादा सैनी है। जी, सैनी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह सैनी। ब्रह्मपाल सिंह। तो ये महफिल जो जमी है, ये चारों ये भी सैनी साहब हैं? सैनी, चौहान समाज के लोग, सभी जात कास्ट के लोग यहाँ तक। जी चलो, तो ब्रह्मपाल सिंह जी ये बताओ कि ब्रह्मपाल ये हो गया, ठीक है, बात करते हैं अभी। ब्रह्मपाल जी ये बताओ कि हम तो पत्रकार हैं, ऐसे सड़क के किनारे गांव देहात में घूमते रहते हैं, तो अब चुनाव है तो इधर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ 4 गांव लगते हैं। ये सारे जो है हिंदू समाज के ही लोग हैं और जो है यहाँ भाजपा के ही लोग हैं ज़्यादातर, और भाजपा को ही मतदान करेंगे। तो एक ही लाइन में आपने बता दिया, तो थोड़ा बताइए क्यों भाजपा को के हैं और क्यों भाजपा को करेंगे? भाजपा से हमें फ़ायदा है भाई, फ़ायदा है। उज्ज्वला योजना फ्री मिली है, 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं, और जो राशन खाने के लिए फ्री मिल रहा है, और मजदूरी भी काफ़ी लाभ है। अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिससे जो है उससे हमारे हित की बात है, इसलिए हम भाजपा को ही मतदान करेंगे। तो जैसे आपने सारी योजनाएं एक साथ गिना दी, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है या बीजेपी से सीधे जुड़े हो? सीधे जुड़े हैं। अच्छा, क्या हो आप? हम सैनी समाज के लोग हैं, मतलब सदस्य नहीं है, मतलब हम वोटर हैं, भाजपा के ही वोटर हैं। अच्छा, वोटर हो। मैंने ये पूछा कहीं बीजेपी के कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं हो? जी, बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हो आप। चलो, तो ये तो बूथ अध्यक्ष निकले सैनी समाज के। क्या नाम बताया? ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल जी, सॉरी। आपका क्या शुभ नाम है? धर्मपाल। धर्मपाल। आपका नाम? अर्जुन सिंह सैनी। अर्जुन सिंह सैनी। आपका नाम? मोनू कुमार। मोनू कुमार। मोनू कुमार। आप भी सैनी हो। और आपका शुभ नाम? मंगल सिंह सैनी। और आपका शुभ नाम? ब्रजपाल सिंह सैनी। तो ये सारे सैनी साहब हैं और ये पीछे ब्रह्मपाल सैनी जी हैं। तो ये बताओ आप क्या सोचते हो? जैसे इन्होंने तो फैसला बता दिया कि भाजपा के हैं, क्या सब लोग उसी तरह से सोचते हैं? सब उसी तरफ से। क्यों? फायदा है उस चीज़। क्या फ़ायदा जरा बताओ थोड़ा। ताश में आप लगे हो। पैसों का, हर चीज़ का फायदा है। क्या? राशन पासन सभी आ रहा है, और क्या चाहिए हमें? आपका क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? हम तो बीजेपी के सदस्य हैं। सदस्य हो मतलब वोटर हो? वोटर है। तो वही पूछ रहा हूँ कि कब से, एक तो पता हो कब से बीजेपी के वोटर हो? जब से बीजेपी आई। बीजेपी तो 1980 में आ गई थी। बीजेपी 14 से, हाँ, देश में आई सरकार के हिसाब से कह रहे हो। अच्छा, हमें लगा बीजेपी जब से बनी। तो 14 से आप बीजेपी के साथ हो, मोदी जी के साथ मतलब। और उसके पहले? उसके पहले जैसे कि मायावती थी, उनके साथ थे, और बस जैसे कि माहौल चलता रहा वैसे बस चलते रहे। समाज पार्टी। सर जी, ऐसा है कि
ये तो जो गांव का जो अलग अलग महत्व होता है। आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ के बात करो जरा। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि 2014 से हम आए बीजेपी में, उसके पहले। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। आप किस समाज के हो? वाल्मीकि समाज का हूँ सर। वाल्मीकि समाज के हो, एससी हो, ठीक है। तो आप पहले तो आप अपनी राय बताओ कि आप। मेरी राय ये है सर जी, मोदी जी ने क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं कर पाए। सुन भी रहे होंगे मोदी जी, या कुछ भी करें, गरीब समाज के लिए कुछ करा है उन्होंने आज तक? बताइए आप। और फिर दूसरी बात ये है, कहते हैं कि भाई उस पार्टी में हो जाओ, उस पार्टी में हो जाओ। जहाँ भी जाएंगे तो हमें तो जो दलाई जाएगा बेफालतू में, ये कोई अच्छा लग रहा है? जैसे आप कह रहे हो कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, यही बता रहे हैं इधर से सैनी साहब। सारी योजनाएं तो इन्होंने बता दी। अब ये देखिए, ये आप ही के गांव के हैं? आप ही गाँव के हैं। भूज लो जो वाला कनेक्शन मिला नहीं, गैस कनेक्शन मिला है ना, 2000 रुपये मिले नहीं मिले, मकान बना या नहीं बना, भूज लो मकान बना है इस योजना में या नहीं बना? बताइए, ये जो बोल रहे हैं। कनेक्शन मिल गया, गैस भी मिल गया हमें। और उसके ऊपर जो इतना ऊपर जो आकर के जो हमारे ऊपर जो इतना जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। पैसा जो जितना भी एक्स्ट्रा पड़ रहा है, कितने रुपए का हो रहा है गैस सिलेंडर, ये बताइएगा। ये बताएंगे ना सैनी साहब, कितने रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, वो पूछ रहे हैं। वो महंगाई के हिसाब से हो रहा है। जो बढ़ा है 830 का है। 830 का नहीं है, 900 से ऊपर का है। 950 कितने का है? 903 का है। जी हाँ, ठीक है। तो महंगाई है, जो आएगा उससे फालतू देगा, कम नहीं देने का। हाँ, तो महंगाई है, सैनी साहब कह रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? महंगाई क्यों है? ये महंगाई क्यों हो रही है, ये बताइए। जनता यही तो देखेगी कि महंगाई क्यों हो रही है। ये सैनी साहब आप बताइए जरा, आप ही लोग जवाब दीजिए। ये दोनों इसी गांव के हैं और यहाँ कई समाज के लोग हैं, लेकिन सबसे अधिक ये जो ताश की महफिल जमाए हुए हैं सब सैनी समाज के हैं, तो और ये वाल्मीकि समाज के हैं। और मैं ये समाज और ये समीकरण मैं जानबूझकर बताता हूँ। हाँ, उनसे भी बात कर, 1 मिनट रुकिए आप। तो ये जैसे महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, अब महंगाई 2014 में 400 कुछ रुपए गैस कनेक्शन था, आज की तारीख में गैस कनेक्शन 900 रुपये पार हो गया। तो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आमदनी तो दुगनी होगी। पहले गन्ना 50 कुंटल निकला, अब 100 कुंटल निकलता है। आप भी आगे आ जाओ, फिर खड़े होके आगे आ जाओ। आप भी आगे आ जाओ। और हाँ, क्या कह रहे हो? रेट तो 10 रुपये बढ़ाए सरकार ने, 4 साल हुए योगी सरकार को, 10 रुपये बढ़े। इस बार एक चवन्नी नहीं बढ़ी, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा अब तक भी। आपका क्या शुभ नाम है? संदीप सिंह है। संदीप सिंह। तो आप किस बिरादरी को? सरदार सिख लोग हैं हम, जट सिख। आप जट सिख हो, ठीक है। तो अब जैसे ये कह रहे हैं गैस का गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन गन्ने पर बहुत बात कर चुका हूँ मैं, थोड़ा बाकी चीज़ों पर बात करूँगा। और ये वाजिब सवाल है कि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी। बताओ भाई, आप ताश में बहुत मगन हो, अब यहीं रहना अभी। खाद पेट्रोल डीजल के कहाँ रेट हो गए, कितने महंगे हो गए। किसान को कुछ नहीं बच रहा, किसान तो वैसे ही दलाई जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आप वहीं रहिए, मैं बात करता हूँ अभी आपसे। आपकी बात भी आ गई, अब जरा इनसे शामिल होता हूँ और आप यहीं रहिएगा अभी। ये बताओ भाई, आप क्या सोचते हो? हम क्या सोचेंगे साहब, हम क्या बताएं आपसे? नहीं, किधर हो, क्या, कौन सी सरकार, कैसी सरकार, किसकी सरकार? ये सरकार या कोई और सरकार? यही सरकार होनी चाहिए। सरकार ठीक है, योगी जी की। हाँ योगी की सरकार। क्यों ठीक है बताओ? सब कुछ मिल रहा है जी हमें, खाने पीने का लायक, गेहूँ राशन सब मिल रहा है टाइम पे। सब जी राशन खाने के लिए मिल रहा है, चावल दाल छठे फटके मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? चना भी मिला साहब पिछले साल। नमस्कार जी, हमें ना मोदी का जो की सरकार चाहिए। हम मजदूर आदमी, हमारा सब मिल रहा है। 2 महीने 6 महीने में 2000 रुपये मिल रहे मोदी से, और सरकार मिल लिया है और राशन मिल लिया है। हमें तो मोदी जो की सरकार चाहिए। अच्छा, आप वहाँ आप ही बैठे हुए थे? वहीं बैठे थे हम। अच्छा, तो वहाँ मैं अभी आने वाला था, उठ के आप ही यहाँ आ गए हो? यहाँ आ गए हम सैनी समाज है, हम तैयार है इस बात पर। सैनी समाज है, क्या करते हो आप? हम मजदूर आदमी है, कोई जमीन भंडा नहीं। हमें तो सही हो रहा काम हमारा। 2000 रुपये 6 महीने मिल लिया हमें, और हमें राशन मिल गया आराम से। हाँ, 4 महीने में 4 महीने में 2000 मिलता है? किसान वाला जो है। हम तो मजदूर आदमी है, किसान नहीं है। मजदूरी है बिल्कुल, मान के चलो तुम। हमें इस बात से वो नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जैसे ये कह रहे हैं, ये भी तो आप ही के गाँव के हैं,
ये तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं सैनी साहब ये सब तो एकदम खुश हैं। तो लगता है यहाँ दिक्कत आपको है या कुछ और लोगों को है जैसे इनको है? होगी दिक्कत तो होगी सर जी। दिक्कत होने में ये बात भी है। एक बात बताइए आप, अगर मोदी जी अगर ये सोचते हैं ये किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ मजदूरों के लिए भी तो करें। लेकिन जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि अनाज मिल रहा है फ्री में और पैसा मिल रहा है। अनाज फ्री में मिल रहा है। अनाज से कुछ जनता चलेगी क्या? ये बताइए, बच्चे पल जाएंगे अनाज से? क्या क्या सबको मिल रहा, बराबर मिल रहा, कोई पैसा नहीं ले रहा। कैसा वो महीने के महीने पैसा लेगा तो ठीक है। डीलर वो महीने में एक कोटा फ्री है तो महीने फ्री सबको दे रहा वो। हाँ फ्री में दे रहा है। हाँ वो तो है, चलो कोटा फ्री है, मैं मानता हूँ कि कोटा फ्री कर रखा है, पर उससे कोई जनता पलेगी क्या? बच्चे पलेंगे अपने, रोजगार नहीं देंगे। अरे तो भाई काम भी तो करना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी। सरकारी थोड़े सब चीज़ का घर में फ्री में पैसे देगी, फ्री में राशन भी देगी, ऐसा कैसे होगा? मजदूरी कहाँ से मिलेगी ये बताओ? मजदूरी कोई दे रहा है तभी तो मजदूरी मिलेगी। ये बताइएगा आप, अगर जनता अगर ये सोच रही है कि भाई मजदूरी मिल रही है तो भाई मजदूरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी के सामने हम हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमें जो रोजगार दे, हमें रोजगार दे, मोदी जी रोजगार दे हमें, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। तो मोदी जी सब गांव-गांव में कैसे रोजगार देंगे सबको? कुछ अपना काम भी तो करना पड़ेगा। अपना काम कैसे होगा ये बताइएगा आप? ये बताओ, अगर सारा काम जो ये टिक्का लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाहर जा रहे हैं लोग, उसमें दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, तो एक आदमी है ये और इधर अरे तो एकदम इशारा कर रहे हैं एकदम वो। हाँ सर एक बात हो रही है, एक मिनट, ताश की महफिल समेट क्यों रहे हो? मजदूरी करनी भी तो चाहिए। मजदूरी करने वाला भी तो, इसकी नौकरी बैंक में लगी थी, इसने मजदूरी नहीं करी, काम नौकरी छूट गई इसकी। हाँ? भाई मजदूरी नौकरी उसमें बैंक में कर रहा था, जब ये गैर एब्सेंट पाया गया तो मतलब इसकी हट गई दूसरे। चलो एक व्यक्तिगत बात, अब चलो एक आदमी की बात। आप क्या सोचते हो? एक मिनट आप क्या, जरा खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो तो जरा खड़े हो जाओ, आप बात करते हैं। ताश तो आपने समेट ही लिया, आपका खेल भी खराब कर दिया। आप क्या सोचते हो? हैं? मजदूरी करनी है हमें तो, और क्या करना? नहीं सरकार, मोदी जी, योगी जी। मोदी जी आवेगी फिर भी। क्यों भाई? क्यों? योगी जी मतलब अच्छा कर रहा वो, क्या अच्छा कर रहा है? क्या अच्छा कर रहा है? सबको 100 रुपये धड़ी फ्री, सब काम वो हो रहे हैं। और जो पेट्रोल 200 है, जो गैस 900 है। हमें सोच फूकना, जिसकी सवारी में फूक रहा है उसकी। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। और गैस सिलेंडर और सरसों तेल, हमें नाम मिला 3-4 दफा फार्म भर जाए। और सरसों तेल सरसों हमारे घर में पड़ी बहुत पड़ी है, मस्त है। तो ये सारे सैनी लोग हैं, भाजपा के सब साहब, भाजपा के हैं सब। अच्छा एक मिनट हो गया ना, अपनी बात कही, जरा दूसरे लोगों को भी कहने दीजिए। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात की। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? ब्रजेश कुमार। सैनी समाज के हो आप लोग, सब लोग यहाँ जो बैठे हैं। तो ब्रजेश जी आप क्या सोचते हो? हम तो ठीक ही सोच रहे हैं। किसके लिए ठीक सोच रहे हो? भाजपा का वोट, भाजपा का। क्यों? क्योंकि बहुत सुविधाएं हैं। और देखो एक बात हो रहा है, इस समय कोरोना काल चलने से जो है देश की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है और सब काम सब सही चल रहे हैं। लेकिन ये सब जो महंगाई वगैरह बोलते हैं, ये सब आपको लगता है? भाई देखो महंगाई तो जो भी सरकार आएगी वो सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती। वो एक देश के लिए थोड़ा है, वो सभी देश के लिए महंगाई है। जो सरकार है वो ठीक कर रही है हमारे लिए। तो हम तो इसी सरकार में भाजपा के समर्थक हैं और कोई भी सरकार आएगी तो वही करेगी, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं। इधर भी 2-3 लोग बैठे और उसके बाद एक बरामदा वहाँ दिख रहा है, 5-6 लोग वहाँ भी चलते हैं पहले इनसे। आप भी सब एक ही राय के हो जो लोग इस खाट पे बैठे हो? 5 लोग सैनी समाज के लोग हैं, सब सैनी समाज के हैं, सब सैनी समाज के हैं। तो सैनी समाज सब एक तरह से यहाँ वोट कर रहा है? जी हाँ। क्योंकि वो बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं, वो वजह है, या मोदी जी योगी जी हैं? अजी मोदी जी योगी जी भी हैं। उन्होंने मतलब जनधन योजना खाते खुलवा दिए और जी राशन भी फ्री मिल रहा है और पैसे भी भेजते हैं 2000 रुपये 6 महीने के। सारी सुविधाएं बढ़िया हैं।
पहले आप लोगों ने किसको वोट किया था और कब से बीजेपी को कर रहे हो? बीजेपी तो कुछ 2014 से कर रहे हैं। उसके पहले किसको करते थे? उसके पहले कांग्रेस को थे जी। अच्छा, 2014 के पहले लगातार कांग्रेस को किया। आप लोग 2014 के पहले किसको वोट करते थे? इससे जो 2000 पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले तो कांग्रेस को। आप? हमारे यहाँ एक महान दल बना, एक साल उसमें रहे हम। एक बार जो है हर्षरूप सिंह सैनी खड़े हुए, हमने एक बार वोट उसे दिया। आप 2014 के पहले किसको वोट करते थे? ये सब क्यों क्या बस हाँ 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 जी। अच्छा ये बताओ सैनी साहब, 2014 के पहले किसको वोट करते थे? 2000 पहले कांग्रेस को करते थे। 14 के पहले? हाँ। तो मोदी जी के आने के बाद मोदी जी पर शिफ्ट हो। एक बार डॉक्टर अमर सिंह जी बने थे, जब से भाजपा में ही हम। वैसे कभी किसी को कभी किसी, हम तो भाजपा को वोट देते हैं। जब सम 2014 के बाद आप ही ने बताया। भाजपा के ही हैं। उसके पहले एक बार डॉक्टर अमर सिंह जी भाजपा में आए थे, उसके बाद भाजपा के ही हैं। कभी संगठन हो जा लोक दल का, कभी भाजपा का, ऐसी मिलते जुलते ऐसी भाजपा से ही। अब चलिए अब जरा सामने चलते हैं जरा। और इसमें ज़्यादातर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद भाजपा के साथ आए, उसके पहले अलग अलग दलों के साथ थे और सैनी समाज के लोग हैं। हालांकि उसमें एक वाल्मीकि समाज के भी शख्स थे, देखिए यहाँ 4-5 लोग ये भी हैं। आप सब लोग आप तो अभी तो उधर से बात हुई, उधर से फिर आप इधर आ गए हैं? आपने नंबर नहीं दिया ना इनका उधर बोलने के लिए। नहीं, काफ़ी इन्होंने बोल लिया उधर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ आपका क्या नाम है? गोपी जी। गोपी? तो गोपी जी आप क्या कहते हो? जी खेती करते हैं साहब। नहीं, क्या कहते हो चुनाव को लेकर? तो देखो जी भाजपा का वोट रहे हम, तो साफ बात बता मैं अच्छी सुविधा दिखी उनकी, क्योंकि हर 15-20 दिन में हमारे रोड पे गाड़ी छिन जाती, चोरी हो जाती। जब से उनकी सरकार है कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ, तो उनकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी उनकी सरकार में हमें। तो नहीं मतलब एक तो कह रहे हो चोरी हो जाती थी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था। फिर भी बहुत सुधार हो गया जैसे उनकी सरकार आई है। हकीकत में कि 15 दिन में 20 दिन में इस रास्ते से मोटरसाइकिल कोई ना कोई छीन कर भाग जाता। जब से उनकी सरकार है जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या मुद्दा है? इससे मतलब क्या मतलब, देखो जी राशन भी बांट रहे हैं, समझे 2-2 हज़ार रुपये खाते में भी भेज रहे हैं, और भी कई सुविधा उनकी ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर को पंजीकरण में 3000 रुपये दे रहे हैं वे मजदूर आदमी को, और राशन फ्री मिल रहा है। एक पीछे मैं जरा आपके पास आता हूँ, जरा पीछे कुछ हो रहा है, जरा देख लेते हैं जरा। हमारे लिए देखने की चीज़ है ये कर क्या रहे हो मछली का? हैं, मछली जाल में फंसा के लाए हो सब? जी सर। तो ये कौन सी मछली है? ये छोटी मछली है, बूढ़ी। कहाँ से लाए हो ये? छोइये में से। छोइये मतलब? गंगा में से। अच्छा, गंगा में से। ये पकेगा आज कि बेचने जाओगे? नहीं, पकाएंगे। तो ये मछली पकाने का इंतजाम हो गया है, शाम हो रही है, बस यहाँ माहौल बनने वाला है। तो हैं, हंस गए आप, बहुत समझ गए आप। नहीं आपकी बात सही है। आपकी बात सही है, मतलब मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। इसका मतलब आपके मन में कुछ बात है जो आप हंस पड़े हो। आपने कही कि यहाँ तो कुछ होने वाला, मगर सही बात है। ऐसा क्या होने वाला है? वो तो उनसे ही पूछो अभी क्या करेंगे। देखो जी आप जो है बाबा जी, आप अपने बारे में बताइए। हम पवननाथ है हमारा नाम, रहते हैं इसी सलेमपुर के अंदर, इसी सलेमपुर पर रहते हैं माता पे। और जब से ये योगी की और इनकी मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमने ये देख लिया जितना गुंडा राज था वो ख़त्म हो चुका, और सभी आदमी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए, तो मोटे तौर पर सब एक तरह की राय के ज़्यादातर सरकार में एक लॉकडाउन से वो नुकसान दिखाई दिया, पर लॉकडाउन से भी क्या नुकसान दिया उसमें भी उन्होंने जो है पब्लिक बचा ली। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ठीक करा लो कि लॉकडाउन लगा के पब्लिक बचा ली उन्होंने। जो कोई और होता तो खैर ना लॉकडाउन लगा के पब्लिक को ना जाने ज़्यादा दिक्कत आ जाती। लेकिन कोरोना में जब बहुत मौतें हुई है इस कोरोना में, अप्रैल मई में, उस समय यहाँ दिक्कत थी कि नहीं? नहीं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं पड़ी। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपसे तो बात हुई नहीं, आप क्या सोचते हो? भाई सही सोचते हैं ये मोदी जी के बारे में, और क्या। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यूपी में, तो अभी योगी जी का चुनाव है 2022। बस उनके साथ ही हम तो। ये बड़े बेचैन आत्मा है, जहाँ जहाँ कैमरा घूम रहा है वहाँ पहुँच रहे। पहले यहाँ बैठे थे। कलेक्शन है, 3 साल से बिल जमा कर रहा हूँ, खंबा ही नहीं मोड़ने पर नहीं कर रहा, कुछ नहीं। मैं रहने वाले, मेरा नाम रहना है, कलेक्शन मेरा बनाया, सब काम है।
1 किलो बांट के कोई मेरे कोई खंबा नहीं काटा, कुछ नहीं है, कलेक्शन जमा कर रहा हूँ पूरा। भाई इनके जो भी इलाके के लोग हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो इनका ख्याल रखें। इनके क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेना है। कौन सा गांव है? सलेमपुर। सलेमपुर। चलिए आपकी बात आ गई। तो ये जैसे ये सब लोग मोदी योगी की बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी हम भी मोदी जी की है। क्यों? मोदी जी पर 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है 15 दिन में। तो ये बताओ 2000 मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लेकिन जो महंगाई हो गई, सरसों तेल महंगा 200 रुपये, गैस महंगा, डीजल महंगा, क्या बताओ हो ही गया है। तो किसान के पास है सब। बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है भाई। जैसे सरकार को जैसा मिल रहा होगा वो वैसे ही तो दे रहे होंगे भाई। सरकार को पीछे से जब महंगा पड़ रहा होगा तो बे महंगा हमें भी दे रहे। जब बे महंगा यूज कर सकते तो थोड़ा सा महंगा हम भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात ना है। ये तो चाहिए तो मतलब जो है महंगाई तो चली रही है, कौन सी चीज़ में महंगाई ना, हर चीज़ में महंगाई है। और जब से महंगाई हो रही है मतलब हर चीज़ महंगी है भाई। हमारी फसल भी तो महंगी हो रही है, कोई फसल भी कोई सस्ती थोड़ी हो रही है। फसल तो जैसे कहते हैं किसान, गन्ने की कीमत 4 साल से नहीं बढ़ा है। चलो बढ़ाई नहीं, इस बात की कोई वो नहीं है, बढ़ाई नहीं है, फिर भी ठीक चल रहा है। बट बढ़ाएंगे भी ऐसी कोई वो मतलब किसानों की समस्या हिल करें या अपनी समस्या हिल करें, ऐसे उसमें फंस गए थे जो मतलब जो है निकलना भारी हो जाता है उनसे, इसलिए उन पर कोई जोर नहीं दिया गया कि गन्ने की फसल बढ़ाओ हमारी। आप क्या करते हो? नहीं, गन्ने की फसल ही करते हैं जी हम भी। अच्छा, फसल करते हो। तो आपकी ज़मीन है अपनी? कितनी ज़मीन है? जमीन जी मेरे पास जो 2.5 एकड़ है जी। 2.5 एकड़ के किसान है और फसल गन्ने की उगाते हैं। लेकिन आपने सुना कि महंगाई का अपना एक तर्क है कि अगर महंगाई हो रही है, पीछे से अगर हर चीज़ महंगा हो रहा है तो महंगी हो रही है। ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो महंगाई में? हर चीज़ में हो रही है, देखो जी इसमें कोई चीज़ में हो रही है। लेकिन मान लो पहले जब महंगाई होती थी 2014 के पहले, तो लोग प्रदर्शन करते थे बीजेपी वाले, गैस क्यों महंगा, तेल क्यों महंगा। अब सब लोग कहते हैं महंगा तो होगा ही। एक बात होता है, जब सरकार को इतना पैसा बांटना पड़ रहा है, दुनिया भर के भी करने पड़ रहे हैं, तो हम भी थोड़ी सी महंगाई भी कर देंगे तो क्या दिक्कत क्या है? भरनी तो हमें फिर भी क्यों दिक्कत हो रही है? जब दुनिया भर रही है तो फैक कम हमारा क्या है? हम 100 लीटर तेल फूंक रहे हैं तो कंपनी वाले तो 1000 लीटर फूंक रहे हैं, भी तो तेल फूंक रहे हैं। हम भी मुस्कुरा रहे हो, युवा हो, आप क्या कहते हो? हम भी खेती बाड़ी करते हैं जी। तो आप क्या कहते हो सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है? पहले कांग्रेस में वोट दिया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं करा उनको, कोई योजना नहीं आई उनकी उसमें तो सरकार में, तो इसलिए उनसे हटकर फिर मोदी सरकार से जुड़ गए थे। हमारे गाँव में बिजली तक नहीं रही, जितना से भाजपा की सरकार आई बिजली का खंभा भी उसी दिन से दिखाई दिया है यहाँ। आप ये बताओ 2014 के पहले किसको वोट देते थे आप लोग? अजय वैसे तो बहुत पार्टी को वोट दिए हैं, पर हमने 2014 से ही मतलब जो है इनके साथ में लगे हुए हैं हम, तो पता है साहब। पहले तो हमने वोट पता नहीं कितनी पार्टी को बदल कर देखकर वोट देख लिए, एक जगह चले ही नहीं थे, हर जगह चल जाते। 2014 से सैनी साहब का समाज बीजेपी और मोदी जी के साथ है, यही कह रहे हो? ज़्यादातर सैनी ऐसे ही सोचते हैं यहाँ? हाँ ऐसे ही सोचते हैं जी, हर बच्ची जवान से यही निकलेगा, तुम चाहे कहीं भी वो बोल लियो। चलिए, तो फिलहाल अब आगे हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। और आप तो बिल्कुल साथ हो, मस्त रहो। और यहाँ ताश की महफिल फिर शायद लग गई है और अब मैं बिजनौर की तरफ यहाँ से रवाना होऊंगा। आप लोगों का ताश का खेल खराब कर दिया। ये अभी तक पिले हुए हैं। अरे अभी तो आप पिले हुए, अभी तक झगड़ा कर रहे हो। नहीं, बात तो ये है, एक बात बताओ आप, अब ये है कि जो सरकार अगर जो आएगी कोई बीजेपी की थोड़ी आएगी, ये बताओ। हो सकता है किसी और की भी आ सकती है सरकार, इस नहीं भी आ सकती है, बीजेपी की भी आ सकती है। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो जनता तय करे। क्यों झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। कर रहे हो क्या? बोलना है हमें, तो यही बोलना है। चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से। उससे पहले बता दूं 4 और 5 को मुजफ्फरनगर में रहूंगा, 5 को किसानों की महापंचायत। लगातार आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल नमस्कार। कौन सा गांव है फिर से एक बार बता दूं? सलेमपुर। सलेमपुर कादर सलेमपुर गाँव है, सलेमपुर खादर। चलो नमस्कार, बाय।